बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेंटल मैथ क्लास 7th। ठीक है बच्चों, मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों चलते हैं और सीखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहाँ पर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, एंड अदर टू एंगल्स आर इन द रेशो ऑफ 2:3, फाइंड द एंगल्स। तो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पर बच्चों मैं एक लेट कर लेता हूँ और इसको ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मान लीजिए ये इस तरीके का कोई एंगल ट्रायंगल है और जिसका नाम मैं दे देता हूँ ABC, ठीक है, ये इस तरीके से। यहाँ पर मान लीजिए ये 30 डिग्री का है B और ये इनका रेशो गिवन है, यानी 2, ये इसका रेशो 2 है, ये रेशो क्या है 3 है, ये मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ बच्चों, लेट इन ट्रायंगल ABC, ठीक है बच्चों, में एंगल A। तो यहाँ पर रेशो गिवन है 2:3, तो हम मान लेते हैं एंगल A जो है, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, एंगल A इक्वल 2x और एंगल C इक्वल 3x, इस तरीके से मान लेते हैं। वो एंगल B तो गिवन है 30 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम इसका सम फाइंड आउट करें, ठीक है, तो कितना आना चाहिए बच्चों, वो आना चाहिए 180, ठीक है। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको चाहे तो इधर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर A है हमारा 2x और B है 30 डिग्री और C है हमारा 3x, क्योंकि रेशो था ना ये, तो 180। आइए रेशो को ऐड कर लेते हैं पहले, 3x और 2x, 5x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, 30 इधर ये है, इसके साथ तो वेरिएबल लिखा x लिखा है, तो 30 को हम इधर ले आते हैं, इधर प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। तो 5x इक्वल 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो यहाँ पर बच्चों आ गया 150 डिग्री, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 150 डिग्री, 5 इधर प्लस का, इधर आकर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर ये 5, तो इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 0 की यूं, तो क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। हमें एंगल फाइंड आउट करने थे, क्योंकि B तो अपने पास दिया हुआ है, तो एंगल A जो हमारा था वो था 2x, यानी 2 इंटू 30, तो 32 जा क्या होता है बच्चों 60 डिग्री, तो एक तो ये आ गया। और साथ ही एंगल C था हमारा 3x का, यानी कि 3 इंटू x की वैल्यू है 30, तो 33 जा 90, तो 90 डिग्री। तो बच्चों ये आ गया हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा सोल्व हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। उससे पहले उसको रीड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों इस फिगर को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ये फिगर कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर ऐसे और इस तरीके से, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो गिवन है बच्चों 80 डिग्री का। अब मैं यहाँ पर कोई नाम नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये y है, ये क्या है x, और इधर है बच्चों 50 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम कर सकते हैं भी इजी तरीके से। आइए देखो क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ y इक्वल होगा बच्चों 80 डिग्री के, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब कभी भी ऐसे 2 लाइन क्रॉस कर जाए तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। इनको बोलते हैं अपोजिट एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप इनको बोल सकते हैं। आइए मैं लिख लेता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरीके से, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये एक ट्रायंगल हो गया y, ये ठीक है 50 और ये x। तो इस एंगल
का नाम है y और इसका नाम है x और ये तो 50 डिग्री है, तो 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हो गई। तो इनका सम हमेशा क्या होता है 180 होता है। तो y का तो आ गया बच्चों यहाँ पर 80 डिग्री, ठीक है, मैं 80 डिग्री लिखता हूँ। तो 80 डिग्री प्लस x और प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 100 क्या आ गया 80 डिग्री, ठीक है यहाँ पर। तो अब हम इनको क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो इधर आ गया 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 180 डिग्री इधर ये 130 प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो माइनस किया तो बच्चों आ गया यहाँ पर 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री आ गई। तो तीनों एंगल आ गए 80 डिग्री, 50 डिग्री और ये 50 डिग्री तो गिवन था ही, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा सोल्व हो चुका है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक है बच्चों। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 18 को पहले रीड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखो लिखा है The angles of a triangle are in the ratios 3:7:10. Find the largest angle. अब इसमें लार्जेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है, यानी ये 10 वाला, ठीक है, जिसका ज्यादा रेशो होगा वो लार्जेस्ट एंगल होता है। आइए लिख लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। लेट क्वेश्चन नंबर में लिख लेता हूं बच्चों, ये है 18, ठीक है। लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू, यहाँ पर ले लेते हैं 3x, जो रेशो था ना उसको x में कन्वर्ट कर ले, 7x और 10x, इस तरीके से। अब हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो 3 एंगल्स हैं ट्रायंगल के, इनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। और इनको प्लस किया 10, 7, 17 और 3 20, तो 20x आ गया बच्चों यहाँ पर 180 इधर, ठीक है। तो x की वैल्यू हम निकाले तो 180 डिग्री 20 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ गया, 0 से 0 आप काट सकते हैं, 2 9 जा 18। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या आ गई 9 आ गई। अब इसमें पूछा लार्जेस्ट एंगल, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लार्जेस्ट एंगल, ठीक है बच्चों। और लार्जेस्ट एंगल का मतलब होता है जिसका ज़्यादा रेशो होगा ना वही लार्जेस्ट एंगल बनता है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट एंगल है यानी 10x, यानी तो 10 इंटू 9, तो 10 9 जा 90, तो 90 डिग्री का आ गया बच्चों यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है बच्चों। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 को, और उससे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं रीड कर लेते हैं, ठीक है। देखो बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी किया था। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 2x - 5 डिग्री, x - 3 डिग्री एंड x डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हैंस फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, साथ ही 3 एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है बच्चों। आइए यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, मान लीजिए ये एंगल है, कोई भी एंगल, ठीक है, इसको DEF मान लेते हैं अब की बार, ठीक है। तो यहाँ पर लेट DEF इज ए ट्रायंगल, ठीक है यहाँ पर। और इसमें कोई भी एंगल मान लीजिए एंगल D को हम मान लेते हैं 2x - 5 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। और एंगल E को मान लेते हैं बच्चों हम x - 3 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर एंगल F को मान लेते हैं बच्चों x डिग्री। तो हम सभी जानते हैं कि एंगल D प्लस एंगल E और प्लस एंगल F, क्योंकि ये जो 3 एंगल्स हैं ट्रायंगल के हैं, तो इनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो D की वैल्यू हमने जो ली है वो 2x - 5 डिग्री ली है, प्लस E की वैल्यू ली है x - 3 डिग्री, और F तो है हमारा x का। और इस तरीके से सबसे पहले हम x को ऐड करते हैं, 1x 1x 2x 2 और 2 4, तो 4x आ गया बच्चों, -5 और -3 -8 डिग्री आ गया यहाँ पर हम इस तरीके से, ठीक है। अब इधर ये -8 है, इधर आकर ये +8 हो जाएगा। तो आइए कर लेते 4x = 180 और +8 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। अब जब हमने इसको प्लस किया तो आ गया बच्चों यहाँ पर 188 डिग्री, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x को इधर ही रखते हैं, और 4 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। तो 4 से करते हैं, 4 4 जा 16,
2 और 8 4 7 जा 28। तो x की वैल्यू बच्चों आ गई यहाँ पर 47। ठीक है बच्चों, तो ये तो आ गया x की वैल्यू आ गई। अब इसमें एक जो हमने एंगल, ये मान लीजिए एंगल f की वैल्यू आ गई, तो एंगल d हमने इसमें लिया था बच्चों 2x माइनस 5 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि 2 इंटू 47 माइनस 5 डिग्री। अब बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 9, इस तरीके से। ठीक है, जब हमने इसको माइनस किया तो बच्चों यहाँ पर आ गया 89 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया। और साथ ही एंगल ई, यहाँ पर एंगल ई जो हमने लिया है वो x माइनस 3 डिग्री लिया हुआ है। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो आई है बच्चों 47 और माइनस 3, तो हम इसको माइनस करते हैं तो आता है 44 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे आंसर आ गए हैं। एक तो ये आ गया, एक ये और एक ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।